सर मेरे पति मर्चेंट नेवी में थे। उनका डेथ जो है वो वेनेजुला में हुआ है। पहला नंबर से मेरे को जो है हक है वो मिलना चाहिए। 7 तारीख को मेरे को खबर आया, 7 तारीख को खबर आया। फिर बोले कभी होएगा, तो रात को फ़ोन किया तो बोले सुबह बताऊंगा। सुबह में बोले 11-12 बजे कि वो रह नहीं गया। क्या लग रहा है कि मर्डर हो गया है। कुछ तो किया है लोग, बेचा है लोग सब कुछ, निकाल के सब कुछ कहीं कुछ तो क्यों किया है लोग। तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए ना, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, चाहे पेपर दो चाहे कुछ भी को, पेपर तो देना चाहिए ना सर। जांच भी चाहते हैं। जांच तो चाहिए ना, कैसे हुआ। मैं तो पहले चाहता हूँ जांच चाहिए। 7 समुंदर पार कमाने गया बेटा ताबूत में लौटता है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब देवरिया में शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। शरीर के अंदर वो नहीं था जिसके सहारे मौत की वजह डॉक्टरों को पता चल पाती। अधिकांश शरीर के अंग गायब थे। पहले हादसा बताया गया, फिर हार्ट अटैक, और अब सवालों की ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब न कंपनी दे रही है न सिस्टम। आखिर वेनेजुएला में राकेश चौहान के साथ क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भलुवनी थाना क्षेत्र के लंगड़ा बाजार टोला भवनापुर निवासी 33 वर्षीय राकेश चौहान बेहतर भविष्य का सपना लेकर नवंबर 2025 में मर्चेंट नेवी में फीटर की नौकरी करने वेनेजुएला रवाना हुए थे। परिवार ने लाखों रुपए खर्च किए थे इस उम्मीद में कि बेटे की नौकरी से घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जो खबर आई उसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। 7 मई को राकेश के पिता रामदेव चौहान के पास कंपनी का फोन आता है। बताया गया कि जहाज पर राकेश गिर गए हैं और उन्हें गंभीर चोट लगी है। अगले दिन कंपनी ने कहा कि उनके बचने की संभावना बेहद कम है, और फिर उसे शाम फोन आया कि राकेश की मौत हो गई है। कंपनी ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई और कहा कि गिरने के बाद इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। परिवार सदमे में था। पत्नी रंजना और पिता मुंबई स्थित कंपनी के कार्यालय पहुंचते हैं। वहां उन्हें 1 सप्ताह के भीतर शव को भेजने का भरोसा दिया गया, लेकिन इंतजार लंबा होता गया। करीब 1 महीने बाद 4 जून को राकेश का शव उनके पैतृक गांव पहुंचता है। यहीं से शुरू हुआ सवालों का सबसे बड़ा सिलसिला। पुलिस की मौजूदगी में जब स्थानीय डॉक्टरों ने शव देखा तो उन्होंने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि शव का पहले ही पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जबकि कंपनी ने इस संबंध में परिवार को कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद देवरिया के जिलाधिकारी के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाता है। इस पोस्टमार्टम में जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार शरीर के अधिकांश अंग शरीर में मौजूद नहीं थे। अब परिवार कंपनी पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पिता रामदेव चौहान का कहना है, क्या लग रहा है कि मर्डर हो गया है। कुछ तो किया है लोग, बेचा है लोग सब कुछ, निकाल के सब कुछ कहीं कुछ तो क्यों किया है लोग। तो ऐसा नहीं पूछना चाहिए ना, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, चाहे पेपर दो चाहे कुछ भी को, पेपर तो देना चाहिए ना सर। कुछ भी नहीं दिए, अभी तक मोबाइल नहीं दिए उसके। राकेश की पत्नी रंजना, जो अपने 6 महीने के बेटे के साथ मायके में रह रही हैं, लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क भी कर रही हैं। उनका कहना है, प्रशासन के सामने सबके सामने बॉडी की पीएम हुई और क्या निकल कर आया? सर कुछ भी नहीं आया। बॉडी की हर एक ऑर्गन्स जो भी था, ब्रेन किडनी जो भी था, ऑर्गन्स जो भी होती है बॉडी की, हर एक पार्ट मिसिंग, कुछ नहीं था। उन्होंने हमको नहीं बताया था और ये हत्या करके और बॉडी की हर एक पार्ट निकाली है। ये मानव तस्करी का जो भी बनता है वो लोग किए। कंपनी के खिलाफ आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? कंपनी तो मेरे साथ शुरू से ही फ्रॉडगिरी कर रही है। वो मुझे मैंने साइन नहीं किया था, उन्होंने मुझे रिसीविंग पे मेरी नकली साइन करके भेज दिया। उसके बाद मैं देखी तो मैं तो एकदम शौक ही रह गई कि उन्होंने मेरा नाम अंजना नाम से, जो कि मेरा नाम अंजना नहीं रंजना चौहान है, और मैं हिंदी में नहीं इंग्लिश में साइन करती हूँ, और वो लोगों ने रिसीविंग पे हिंदी में अंजना नाम से फर्जी साइन करके डाल दिया था। रंजना चौहान, मुझे सरकार से यही गुजारिश है कि मेरे जो भी इंश्योरेंस का है उसे दिलाया जाए और मुझे एक नौकरी दी जाए सरकारी, जिससे मैं अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य एकदम अंधकार में है। मेरा 6 मंथ का बच्चा है। तो परिवार आरोप लगा रहा है कि राकेश की हत्या हुई है और राकेश के अंगों की तस्करी की गई है। फिलहाल सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। आखिर जहाज पर राकेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि मौत के बाद उसका शव अधूरी सच्चाई के साथ घर लौटता है? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही है या फिर 7 समुंदर पार किसी बड़े खेल की परतें अभी खुलनी बाकी हैं?
अब परिवार की निगाहें जांच एजेंसियों और भारतीय दूतावास की कार्रवाई पर टिकी हैं ताकि राकेश की मौत का सच दुनिया के सामने आ सके। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।